जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा सुमेरा, ज़रा थोड़ा-सा इंट्रो करवाते हैं सब लोगों को, तो इंशाल्लाह जो है हम आगे भी स्टार्ट करते हैं। 9:10 पे अपना पूरा कंप्लीट सेशन जिसे कहा जाए स्टार्ट करते हैं। तो अभी ज़रा इंट्रो करवाते हैं सबको। हेलो, हाय कर लें ज़रा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम और सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन तो मेरे ख़्याल से सारे मेरे प्रीवियस पार्टिसिपेंट्स ही हैं, लेकिन फिर भी बताती चलूँ। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेरा बतूल हूँ और मैंने अपना ग्रेजुएशन भी साइकोलॉजी में कंप्लीट किया यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से, और उसके बाद मैंने प्रोफेशनल डिग्री इस्लामिक यूनिवर्सिटी से हासिल की है। और मेरा 3 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है क्लिनिकल फील्ड में ही, जिसमें मैंने अबव 20 क्लाइंट्स को, बिल्कुल थेरेप्यूटिक केसेस थे मेरे और सक्सेसफुल फीडबैक था इनका। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन की, जिसमें मैंने लेक्चर स्टार्ट किए, तो उसकी तरफ से पॉजिटिव फीडबैक मिला और मैंने पीएमआर को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखा यहाँ पर, क्योंकि ये एक ऐसी टेक्निक कह लें, ऐसी एक थेरेपी है जिससे आपका अपने क्लाइंट पर ना फर्स्ट पॉजिटिव फीडबैक छोड़ सकते हैं। लाइक मोस्टली हम साइकोलॉजिस्ट जो न्यूली जिन्होंने क्लिनिक को ज्वाइन किया होता है या जो इंटर्नशिप में जाते हैं, उनकी तरफ से क्लाइंट उनकी तरफ वापस नहीं आता, दूसरे तीसरे सेशन में वापस नहीं आता, जस्ट बिकॉज हमें ये बताया जाता है कि अब बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट यहाँ पर होंगे, ज़्यादातर ही साइकोलॉजिस्ट होंगे, तो क्या कहा जाता है जी, आपने फर्स्ट 2 सेशन में हिस्ट्री लेनी है, अपनी असेसमेंट्स लगानी है। लेकिन देखिए, एक बंदा अपनी तकलीफ लेके, परेशानी लेके आपके पास आया है और आप उसको, उसके साथ कोई टेक्निक अप्लाई नहीं कर रहे, उसको कोई पॉजिटिव प्रोडक्टिव काम नहीं दे रहे जिससे उसकी परेशानी कम हो रही है, तो वो आपके पास वापस क्यों आएगा? लाइक आप एक डॉक्टर के पास एक दफ़ा जाते हैं, आराम नहीं आता, फिर भी घर वालों के फोर्स करने पे आप वापस जाते हैं उसके पास। तो अगर आपके पास उसको आराम ही नहीं आ रहा, अपनी मुश्किलात का कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा, वो आपके पास क्यों आएगा? तो ये पीएमआर या रिलैक्सेशन टेक्निक हमारी वो फर्स्ट हमारा क्या कहते हैं टूल होता है, वो जिससे हम अपने क्लाइंट को ये बताते हैं कि यस, हमारी टेक्निक्स, हमारी असेसमेंट्स वर्दी हैं, उनकी परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं, उनको सुकून हासिल हो सकता है। तो इस वजह से मैंने ये एक तो रखा था, और दूसरा ये है कि इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्रैक्टिस भी बहुत है, ट्रेनिंग भी बहुत है और पॉजिटिव फीडबैक भी बहुत था, तो इस वजह से मैंने ये चूज़ किया था कि मैं सबको एक तो रिलैक्स करवाऊँ भी और उनको बताऊँ कि आपने अपनी ज़ात को, ये सेल्फ रिलैक्सेशन भी है और आपने अपने क्लाइंट्स को कैसे रिलैक्स करना है। तो लास्ट जो हमारा वेबिनार गुज़र चुका है लास्ट फ्राइडे, उसमें मैंने बेसिकली इंट्रोडक्शन दिया था पीएमआर का और 2 स्टेप बताए थे कि आपने इसको कैसे करवाना है। एक्सरसाइज़ की मैंने थोड़ी-सी वीडियो दिखाई थी, लेकिन पार्टिसिपेंट उससे इतने सैटिस्फाई नहीं थे। मतलब उनको ये समझ तो आ रही थी कि ये क्या चीज़ है, लेकिन वो चाहते थे कि एक इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज़ हो, इसको कैसे किया जाता है। और मैंने खुद भी ये चाहा सर मोइन की रिक्वेस्ट पे कि आपको एक दफ़ा ये प्रैक्टिकली करके दिखाया जाए, ताकि आप खुद जब रिलैक्स होंगे तभी तो आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता चलेगी। तो आज के वेबिनार में बेसिकली मैं आपको एक्सरसाइज ही करवाऊंगी, और अभी क्योंकि 9-10 का वेट करना है, नहीं तो फिर मैं आपके साथ कंप्लीट स्टेप्स शेयर करूंगी। स्टार्ट में मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी, जिसमें एक एक कंप्लीट डिटेल में दिखाया गया है, इवन कि आपने फर्स्टली अपने मसल ग्रुप्स को, कौन कौन के मसल ग्रुप्स को आपने रिलैक्स करना होगा। फिर हर हर मसल ग्रुप की मैंने पिक्चर सेपरेट एक बनाई हुई है, जिससे आपको क्या पता चलेगा कि कैसे उनको स्ट्रेच करना है, कैसे रिलैक्स करना है। डीप ब्रीदिंग तो मेरे ख्याल से सबको ही पता है, गहरा सांस लेना होता है 5 मिनट, उसको 5 सेकंड सॉरी, स्टमक में विद होल्ड रखना होता है और उसके बाद उसको स्लोली एक्सेल करना होता है। पीएमआर के बेसिक 2 ही स्टेप हैं। इनहेल करके अपने मसल को जो स्ट्रेच करना है, जो टारगेट मसल ग्रुप होगा, उस सेकंड स्टेप में आपने उसको रिलैक्स करना होता है, यानी एक्सेल करते हुए आपने उसको, अपने मसल जो स्ट्रेच किया होता है, उसको रिलैक्स करना होता है। तो जैसे ही 9:10 होते हैं, तो फिर मैं आपके साथ वो पिक्चर्स भी शेयर करती हूँ और उसके बाद हम साउंड के साथ अपनी टेक्निक शुरू करेंगे। अभी इस दौरान किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो मेरे से माइक ओपन करके पूछ सकता है। बाकी मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगी पहले स्टेप बाय स्टेप कि कहाँ से मैं स्टार्ट करूंगी, कौन से मसल को कैसे स्ट्रेच करना है, और उसके बाद एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, जिसमें आप हमें से, मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे, कोई आपको समझ ना आ रहा हो, फॉर एग्जांपल एब्डोमेन को कैसे स्ट्रेच एंड रिलैक्स करना है, तो वो आप इजीली पूछ लेंगे जब सबके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मैं आपको वॉइसली आपको क्या करूंगी, विजुअल गाइड करूंगी ना, कि जस्ट फील, ये स्ट्रेच करना है, वो स्ट्रेच करना है।
तो उसके बीच में आप लोग मुझे इंटरप्ट नहीं कर सकेंगे ना, कि लाइक एक म्यूजिक चल रहा होगा, फ्लो में चल रहे होंगे। तो अगर मैं बोल रही हूँ फीट आप लेग्स को करेंगे तो वो थोड़ा सा फ्लो टूट जाएगा। इसलिए पहले आप मुझे गौर से सुनेंगे कि मैम अच्छा कैसे बता रही हैं, कैसे स्ट्रेच करना है, कैसे रिलैक्स करना है। अच्छा कहीं I'm पे कोई sorry. मुश्किल हुई तो मेरे से बीच में पूछेंगे और फिर हम चलेंगे अपने। अच्छा आई एम सॉरी सुमेरा। अच्छा अस्सलाम वालेकुम, कैसे? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मुझे असलम बात कर रहा हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ। अच्छा तो सब लोग इजी होकर किसी भी सेपरेट रूम में जा सकते हैं, या अगर आपके साथ कोई और सुनने वाले हैं आप उन्हें भी ये ज्वाइन करवाना चाहें तो ज्वाइन करवा सकते हैं। इजी होकर के बैठे, बिल्कुल इजी होकर, जिस जिस तरह से सुमेरा मैडम आपको करवाएंगे, जिस जिस तरह से आपको करवाएंगे, इसका बेसिक फ़ायदा आपको तभी होगा जब आप अपने ऊपर अप्लाई करोगे। क्योंकि मैंने अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन का नेम ही ये रखा है कि पहले मैं खुद पे काम करता हूँ, हम पहले खुद पे काम करते हैं। बिल्कुल। मेरा मोटो भी यही है कि पहले आप अपने आप के ऊपर वर्क करें और आप देखें आपको कितना फर्क महसूस होता है, ताकि आप अगले इंसान को भी उसी तरह ट्रीट कर सकें कि हाँ भाई इस मुझे इतना फर्क हुआ तो आगे भी मैं इतना फर्क अगले को करवा सकता हूँ। दैट्स इज द रीजन मैंने ये मैडम सुमेरा से स्पेशली रिक्वेस्ट की कि आप लोगों को समझ आ जाए अच्छी तरह, आप लोग ज़्यादा इजीली मतलब कि करें। बाकी जिसका जो क्वेश्चन है कर सकते हैं बिल्कुल। मैडम, तो स्टार्ट। बिल्कुल सर, ऐसे ही है कि खुद पे पहले अप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा ना इसका कितना असर है। अब जैसे मैं आज थोड़ी-सी टायर्ड भी थी, फ़ीवर था थोड़ा-सा, लेकिन मैंने वेबिनार स्टार्ट करने से पहले अपने ऊपर एक दफ़ा पीएमआर अप्लाई किया। क्यों? क्योंकि मुझे खुद को रिलैक्स करना था। मैं खुद अगर रिलैक्स नहीं होंगी, मैं खुद थकी हुई होंगी या मैं खुद परेशान होंगी, तो मैं आप लोगों को उस तरह ट्रेन कर ही नहीं सकती। सो फर्स्टली वी शुड एक्सपीरियंस कि हमारी टेक्नीक का असर कितना होता है। हम पे असर करेगा तो वो क्लाइंट पे करेगा। यस। तो सर 9:11 हो गए हैं। अच्छा, हया का क्वेश्चन है कि आपने लास्ट वेबिनार अटेंड नहीं किया। कोई बात नहीं, आपने अटेंड नहीं किया, मैं भी पिक्चर्स के थ्रू जब आपको इतना तो पता चल गया ना, अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि पीएमआर है क्या। वो यूट्यूब के ऊपर रिलैक्सेशन मिल टेक्नीक जाएगा है। आपको पुराना लेक्चर ना, यूट्यूब के ऊपर मिल बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जो ऑर्गेनाइजेशन का नेम है सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब है खुद के ऊपर काम करना, ठीक है? तो हम पहले आप लोगों को खुद के ऊपर काम करना सिखा रहे हैं ताकि आप प्रोफेशनल फील्ड के अंदर जाकर के बेहतर वर्क कर सकें। जी मैडम स्टार्ट करें अब आप। जी सर, मैं एक दफ़ा स्क्रीन शेयर कर लूँ अपनी। हुमैरा हैं हमारे साथ? हुमैरा? हो रही है। ओके। मसल को स्ट्रेच करना है, कौन-कौन सा पार्ट है और अच्छा मैंने स्टार्ट कहाँ से लेना है। क्योंकि रोटेट। जिन्होंने कभी पीएमआर किया है या देखा है, कुछ फोरहेड से स्टार्ट कर। जी, जी सर। रोटेट कर लें सेल फोन को ना, क्योंकि ऐसे सही नहीं नजर आ रहा है बच्चों को। जी अब सर अब ठीक है? जी जी अब ठीक है, अब ओके है। जी, जी। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली ये पिक्चर अपनी प्रीवियस स्लाइड से ही ली है। इसमें मैंने आपको बताना है कि मैं कहाँ से स्टार्ट लूँगी और हम कौन-कौन से पार्ट ऑफ मसल्स, पार्ट ऑफ बॉडी को हम लोगों ने स्ट्रेच एंड रिलैक्स करना है। तो कुछ लोग स्टार्ट करते हैं फोरहेड से, कुछ लोग स्टार्ट करते हैं हैंड से, बट मैं स्टार्ट करूँगी आपके फुट से। अच्छा, और एक और कॉन्सेप्ट भी होता है, जिनके पास टाइम ज़्यादा होता है या बहुत ही टेंस मसल्स के साथ आते हैं, उनके साथ ना हम राइट करके लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी करते हैं। लेकिन क्योंकि अभी यहाँ पे आपको जनरल ट्रेनिंग दी जा रही है, तो मैं दोनों को साथ लेके चलूँगी। लाइक जब मैं बोलूँगी स्ट्रेच योर फीट्स, तो आपने दोनों को करना होगा। अच्छा, अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं दिखाऊँगी, बताऊँगी प्रॉपर्ली कि कैसे-कैसे करना है। अभी जस्ट मैं ये बता रही हूँ कि कौन-कौन से पार्ट ऑफ बॉडी को हम क टच करेंगे, मतलब रिलैक्स करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम अपने फीट से, उसके बाद हम आएँगे लेग्स पर, लेग्स के बाद बटक्स यानी थाई मसल्स, और उसके बाद हम आएँगे अपना स्टमक पर, उसके बाद हम आएँगे चेस्ट पर, फिर हम करेंगे शोल्डर्स को, देन वी विल मूव टुवर्ड आर्म्स, फिर हैंड्स, फिर नेक, फिर माउथ, आईज़ एंड देन फोरहेड। यानी एक सीक्वेंस में चलेंगे, या सिर्फ फोल्डर से हाथों की तरफ आएँगे, देन हम दोबारा नेक पर आ जाएँगे। एक दफ़ा फिर रिपीट करती हूँ। सबसे पहले स्टार्ट मैं लूँगी फुट से, फिर मैं करूँगी लेग को, फिर थाइज़, फिर स्टमक, फिर चेस्ट, फिर हमारे आएँगे शोल्डर्स, फिर आर्म्स, फिर हैंड्स। और यहाँ पर मैंने, क्योंकि जब मैं करवा रही थी, क्योंकि मेरे ज़्यादा फॉरेन स्टूडेंट्स थे, क्लाइंट्स थे सॉरी, तो लेग को मैं यहाँ पे काफ मसल कहूँगी, फुट के बाद काफ मसल, फिर आपके आएँगे थाइज़,
फिर मैं ये स्टमक और चेस्ट इसको इकट्ठा एब्डोमेन होगा। मैं कहूँगी अब जब मैं एब्डोमेन लूँगी तो आप लोगों ने फिर अपने स्टमक को करना होगा। इसके बाद आर्म्स, बाइसेप भी यूज़ कर सकती हूँ और सिंपली मैं आर्म्स भी बोल सकती हूँ, ये तो सब फेमिलियर हैं कि इसी के लिए यूज़ होता है। नेक, माउथ, आई एंड फोरहेड। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ कि हमारे ये मसल ग्रुप को हम लोगों ने स्ट्रेच एंड रिलैक्स करना है। सो अब देखें, सबसे पहले आ गया हमारे फीट, जिसको हमने सबसे पहले करना है। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ, होपफुली सब देख सक रहे होंगे। ये देखें, ये जो ट्राइबल मसल लिखा हुआ है, जहाँ पे फूट आपके जो पाँव हैं जमीन पर रख कर सिर्फ आपने अपने पंजों, अपने टोज को ऊपर उठाना है। जो पहला स्टेप है, जब मैं कहूँगी स्ट्रेच योर फीट्स, तो यहाँ पर आपने पाँव को जमीन पर ही रखना है। अगर आप लेटे हुए हैं तो फिर अपने पाँव को हिलाना नहीं है, सिर्फ जो उसके जो पंजे हैं, जो टोज हैं, उनको अपनी तरफ कर्न करना है। क्लियर? अब हमारे पास आ जाती है जी लेग। ये देखिए, जो फर्स्ट स्टेप है ना, जहाँ पे पाँव नीचे पड़ा है, ये हमारा कंसर्न नहीं है। लेग पे जो सेकंड वाला है, इतनी आपने अपनी लेग उठानी है और अपने जो पंजे हैं उनको अपनी तरफ, अपने फोरहेड की तरफ टर्न करना है। अब इतना टर्न करना है कि इसमें आपको डिस्कम्फर्ट, स्ट्रेच और टेंशन फील हो। ठीक हो गया? इसको मैं आपको ना एक और लुक दिखाती हूँ, दिस वन। ये आपने इस तरीके से अपनी लेग्स, अपनी काफ मसल्स को स्ट्रेच करना है। फीट्स को आप लोगों ने जमीन पर रखकर ऊपर की तरफ अपने टोज को कर्ल करना है, और लेग्स को करने के लिए थोड़ा सा अपनी लेग्स को राइज ऊपर करना है और आपने इस तरह अपने टोज को रखना है। अब थाइस को कैसे करना है, देखें इन दोनों में फर्क नजर आ रहा है। यहाँ पर आपके जो पंजे हैं, जो आपकी टोज हैं, वो फ्रंट वाली को पॉइंट आउट कर रही हैं, यानी सीधे। लेकिन जब आपने थाइस मसल को करना है तो आपकी टोज आपको नोट करेंगे, उनका जो डायरेक्शन है वो आपकी तरफ होगी। तो दिस इज हाउ यू हैव टू टेंस योर फीट्स। फीट्स का कहाँ, दिस वन इज योर फीट्स, जमीन पर रख के करना है। ये आपकी आ गई हैं जी लेग्स, और ये आपका आ गया है थाइस। क्लियर? कोई भी एक अपना माइक खोल के बता दे, फीट्स, लेग्स एंड थाइस क्लियर? जी यस मैम। ओके, नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड एब्डोमेन। ये देखिए, स्टमक और अच्छा चेस्ट को मैं इस वजह से नहीं करवा रही क्योंकि वो सिंपल डीप ब्रेथ का ही होता है। अगर मे बी एक्सरसाइज के थ्रू मैं बोल दूं, उसमें सिर्फ आपने डीप ब्रीथ ही करना होगा, उसमें कोई इतना इश्यू नहीं है। लेकिन एब्डोमेन को देखें, वहां पर उसका जो पेट वाला एरिया वो बिल्कुल रिलैक्स है, लेकिन जब उसने डीप ब्रेथ करके स्ट्रेच किया है, उसमें टेंशन क्रिएट किया है, तो उसका बेली बटन यानी उसकी नाफ उसकी किसकी तरफ, अपनी वर्टिब्रल कॉलम की तरफ मूव किया है, अपनी रीढ़ की हड्डी की तरफ, पीछे की तरफ खींचना है। होपफुली ये भी पिक्चर से बहुत क्लियर हो गया है कि पहले आप जैसे रिलैक्स बैठे हैं, अब आपने उसको कैसे स्ट्रेच करना है। तो ये हो गया एब्डोमेन। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं शोल्डर्स। वेरी क्लियर कि आपने अपने कंधों को अपने कानों के साथ जोड़ना है। अब बिल्कुल तो नहीं जोड़ सकते, लेकिन आपने उसकी तरफ मूव करना है, और इतना मूव करना है कि आपके शोल्डर्स में थोड़ी सी पेन, हल्की सी स्ट्रेच या टेंशन फील हो आपको। क्लियर? तो ये हो गया आपके शोल्डर्स। अच्छा, नेक की मुझे कोई स्पेसिफिक पिक्चर नहीं मिली, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना बहुत ही आसान है। नेक को आप कैसे स्ट्रेच करेंगे, आप अपने माथे को नीचे की तरफ करेंगे, यानी इतना नीचे करेंगे कि जो आपकी चिन है वो आपकी ये जो चेस्ट वाला एरिया इसको टच करे। एक दफ़ा सब करके देखें, आपको अपनी ना नेक में ना स्ट्रेच फील होगा। कोई एक बंदा करके देखे और फिर मुझे माइक ओपन करके बताए कि यस उसको स्ट्रेच फील हुआ है, माथा नीचे करके। जी मैम हो रहा है। यस मैम। हो रहा है ना? हाँ, ये तरीका है आपने अपनी नेक को स्ट्रेच करने का, जब मैं नेक का बोलूंगी। फिर उसके बाद नेक को जब मैं बोलूंगी नेक की राइट साइड, यानी आपने अपना राइट ईयर राइट शोल्डर के साथ टच करना होगा। तो आपकी क्या होगी, जो लेफ्ट साइड ऑफ नेक है वो स्ट्रेच होगी। ये तो वेरी क्लियर है, इसमें कोई इतना वो नहीं है। फिर लेफ्ट को कैसे करेंगे कि आपने लेफ्ट ईयर को आपने लेफ्ट शोल्डर के साथ टच करना है, तो आपका जो राइट साइड ऑफ नेक है वो स्ट्रेच होगी। अच्छा, तो एक नेक को स्ट्रेच करने, जी सर। फरिया का कोई क्वेश्चन आ रहा है, वो उसने 3 दफा हैंड रेज कर दिया। जी फरिया, कुछ कहना चाह रही हैं आप? जी नहीं, बाद में बात कर लूंगी, जब ये हो जाए उसके बाद पूछ लूंगी। नहीं, थैंक यू। फारिया रफीक से मैं बात करूँ। फारिया रफीक ने 3 दफा हैंड रेज किया। अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ इमरजेंसी क्वेश्चन है तो पूछ सकती हैं आप। मुझे बस ये मालूम करना था, ये जो एब्डोमेन का आपने बताया नहीं था, ये सर, भी वो डीप ब्रीथिंग से ही करेंगे अचानक ना? हो गया था। जी जी, चले। एब्डोमेन का क्या क्वेश्चन पूछा?
एब्डोमेन को भी जो स्ट्रेच करते हैं वो भी डीप ब्रीदिंग से ही करते हैं या मैंने जब कोशिश की तो जी डीप ब्रीदिंग से हो रही है? हाँ, आपने हर मसल को डीप ब्रीथ करके ही स्ट्रेच करना है। ये मैं आपको जब गाइड करूंगी ना, जब हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी तो उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट यही होगी, टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड स्ट्रेच योर मसल। ओके ठीक है, थैंक यू। चाहे वो फीट हैं चाहे वो लेग्स हैं। सो नहीं, मैं जो एब्डोमेन में कर रही थी तो उस वक्त फील ऐसा हो रहा था कि मैं डीप ब्रीथ को रोकी भी हूँ, इसलिए हो रहा है। हाँ Anyway, जी, हाँ जी, वो आपने जब इनहेल करवाऊंगी पहले, फिर स्ट्रेच होगा, तो वो आपने जो इनहेल किया वो 5 सेकंड के लिए आपने अपने स्टमक में विदहोल्ड रखना होगा। और ओके, जब मैं बोलूंगी कि रिलैक्स, वो भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। अभी फर्स्टली मैं थैंक बता रही हूँ कि स्ट्रेच कैसे करना है। माय जज़ाकल्लाह। प्लेयर। सो वी वर ऑन नेक। नेक क्लियर होगा सबको? अच्छा, नेक के बाद फिर क्या आ जाएगा? माउथ। माउथ का क्या है? सिंपल, आपने अपने होंठों को जोर से दबाना है, अपने होंठों को छोटा करना है, जैसे हम गोल करते हैं ना, मुंह बंद करके अपने होंठों को और गोल करना है, इतना कि आपकी ये जो खिंचाव है ना, ये पीछे जाज तक भी जाए। तो माउथ का भी आसान है। उसके बाद आ जाता है ये आपकी आईज। ये यहाँ पे देखिए, ये जो लाइंस है ना, बेसिकली ये क्या शो करिए कि आप इधर इन जगहों पे आप इतना जोर से बंद करना है कि आपको इस एरिया में अपना खिंचाव फील हो। दिख रहा है? एक दफा जोर से अपनी आंखें बंद करें तो आपको पता चलेगा कि फोरहेड से भी स्ट्रेच आता है और आपकी आंखों के नीचे से भी स्ट्रेच आता है और इवन कि आपकी आई लिड पर भी स्ट्रेच आता है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू स्ट्रेच और टेंस योर आईज। अच्छा, अब लास्ट हमारे आ जाते हैं आईब्रोज। आईब्रोज को कैसे करना है? आई विल से राइज योर आईब्रोज टूवर्ड योर हेयर्स, यानी आपने अपने आईब्रोज को इतना उठाना है जितना आप अपने बालों की तरफ उठा सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका फोरहेड स्ट्रेच होगा। देन उसको हम रिलैक्स करेंगे। अच्छा, अभी तक ये देखिए, ये मैंने आगे थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए बाइसेप्स को कैसे करना है। लाइक हैंड का तो सिंपल मैं कहूंगी फिस्ट बनाएं, लेकिन जब मैं बोलूंगी बाइसेप करिए ना, तो आपने अपनी वही फिस्ट आपने अपने शोल्डर के साथ टच करनी होगी। उससे क्या होगा, ये जो आपके बाइसेप्स है ना, ये स्ट्रेच होंगे। एक दफा ट्राई करें, मुट्ठी जोर से बंद करके उसको अपने शोल्डर के साथ लगाइए। आपके बाइसेप और आपकी इवन पूरी आर्म में स्ट्रेच आता है। ऐसे ही है ना यस जी? यस मैम। तो ये आपकी आर्म्स का हो गया। ये एब्डोमेन में आपने ऐसे लाइक गहरा सांस लेना तो आपका हो जाएगा। ये आपकी थाइस का था, एंड फीट्स एंड। तो ये तो तरीकाकार है कि आपने अपने मसल को किसी का माइक ओपन है? जो मेरी आवाज मुझे ही वापस आ रही है। जी म्यूट कर दिया या मैंने। मेरा ओपन था। जी जी। तो अभी तक तो मैं आपको बता रही थी कि ये स्ट्रेच करना कैसे है, लेकिन मैं आपको स्टार्ट की इंस्ट्रक्शन बताती हूँ। लाइक जैसे मैं बोलूंगी, टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड फोकस ऑन योर फीट्स। तो आपने अपने ये जो पाँव वाला है ना, ये वाला फर्स्ट, इसी तरह गहरा सांस लेके उस सांस को अपने स्टमक में रोकना है और अपने पाँव को ऊपर की तरफ खींचना है। फिर वो बीच में जो मैं बोलूंगी वो तो है, और जब मैं बोलूंगी नाउ इट्स द टाइम टू रिलैक्स योर फीट्स, तो आपने सांस को बाहर में एक्सहेल करना है। रिलैक्स का क्या मतलब होता है? वो जो सांस आपने अपने स्टमक में रोका हुआ है उसको मुंह के जरिए आराम से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालना, और बिल्कुल इसी तरह जेंटली आपने अपने फीट्स को वापस जमीन पर लाना है। ठीक है, एक ट्राई करते हैं। अभी म्यूजिक तो नहीं है, लेकिन जैसे एक ट्राई देती हूँ आपको। मैं बोलूंगी तो आपने उसको साथ साथ वैसे करना है। Focus on your feet. Take a deep breath in. Raise your feet. While holding your breath, feel the tension, the stretch in your feet. All the tension, all the worries are in your feet. Now be ready to relax your feet. Exhale and relax. Even more relax. तो इस तरह आपने पाँव को, फिर आपने अपनी काफ मसल यानी अपनी लेग्स, फिर थाइज, फिर एब्डोमेन, शोल्डर, अपने हैंड्स, फिर बाइसेप्स, फिर आपकी आएगी नेक, देन योर माउथ, देन योर आईज एंड देन योर फोरहेड। तो ये मेरी इंस्ट्रक्शंस क्लियर हुई? अब कोई किसी का क्वेश्चन है तो पूछें, नहीं तो फिर हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। हम माउथ वाली रिपीट करते हैं।
अच्छा, अभी जैसे मैं बोल रही हूँ ना, आप अपने एक तो पहले अपने लिप्स को बिल्कुल बंद करिए और फिर उन बंद लिप्स को और गोल करने की कोशिश करिए, छोटा-सा गोल बनाएँ उसको। जैसे किसी को आप किस करते हैं ना, किस करके जिस तरह से गोल, उस तरह से आपने गोल करना है, बिल्कुल नहीं किस करने के लिए तो लिप्स बाहर की साइड पे होते हैं ना, आपने अपने लिप्स को इनवर्ड मूव करते हुए उस गोल को और छोटा करना है। इससे आपका क्या होता है, आपके लिप्स और आपके जाज़ और ज़्यादा स्ट्रेच होते हैं, इतने कि आप फिर जब रिलैक्स होते हैं तो आपको डोपामाइन की रिलीज़ जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो क्लियर हुआ माउथ वाला जिसको नहीं क्लियर हुआ था? यस। जी। मैम हमने इनहेल माउथ से करना है या नोज से करना है, और एक्सहेल भी? देखिए, जब हम डीप ब्रीदिंग कर रहे होते हैं ना, उसके लिए ये स्पेसिफिक होता है कि आपने नाक से ही इनहेल करना है और मुँह से एक्सहेल करना है। लेकिन क्योंकि ड्यूरिंग एक्सरसाइज़ हमारा जो फ़ोकस होता है ना वो ब्रीदिंग पर होता है, लेकिन ये नहीं होता कि हम नाक से ले रहे हैं या हम मुँह से निकाल रहे हैं। हमारा ज़्यादा फ़ोकस होता है कि हमारे ये जो मसल हैं ये स्ट्रेच और रिलैक्स हो रहे हैं। तो दिस डज़न्ट मैटर कि आप नाक से हवा ले रहे हैं या मुँह से निकाल रहे हैं, आप बस डीप ब्रीथ करना है और आपने अपने मसल को स्ट्रेच करना है। अगर किसी ने डीप ब्रीथिंग की है और उसको सुकून मिला तो ऑब्वियसली वो नाक से ही साँस लेगा और मुँह से ही उसको छोटा-सा गोल बना के उसको रिलीज़ करेगा। तो ब्रीथिंग पर इतना इश्यू नहीं है, आप किसी तरह से भी कर सकते हैं। चलिए मैम फिर स्टार्ट करते हैं। अब 9:25 हो चुके किसी की तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर करते हैं स्टार्ट। अच्छा हुमैरा है हमारे साथ, उनको मैंने नीतू सर Yes, मैंने ma'am. आपको भी वो है ना हुमैरा, आप वो मैं साउंड साथ प्ले तो कर हूँ, सकती हैं? लेकिन मैं साउंड प्ले कर रही हूँ, लेकिन मैंने ना वो मोबाइल से अटैच किया हुआ था ना स्पीकर। तो मैंने पहले ही जब मीटिंग स्टार्ट होती हुई है मैंने ट्राई किया, तो वो साउंड जा ही नहीं रहा। मतलब कॉल की आवाज आपकी आ रही है लेकिन साउंड नहीं जा रहा। हैं। वो मैं बिल्कुल ओ भी ओ साउंड ओ वॉइस सर कम सर हो मैंने गया है। आपको भी लिंक शेयर किया, कोई बात नहीं हुमैरा, इट्स ओके। सर मैंने आपको भी लिंक शेयर किया था। हो गया ये प्ले। अच्छा एक्चुअली मेरे पास स्पीकर्स थे बट आज ही उन्होंने मुझे धोखा दे दिया, आई डोंट नो व्हाई। तो मैंने इस वजह से फिर सर की हेल्प ली और हुमैरा की। हुमैरा थैंक यू सो मच। सर प्ले करिए उसको आप। सब रेडी हैं, अपनी जगह पे रिलैक्स्ड हैं? यस मैम। Okay, we will start in 3 seconds. So, we are going to start a technique that is relaxation. You just have to focus on your tight and relaxed muscle. You have to notice the difference between your tight and relaxed muscle. So, take a deep breath in. Focus on your breath. You have to hold it for 5 seconds. It's 5, 4, 3, 2, 1, and relax. It's so relaxed. Now take a deep breath in and focus on your feet. Move your toes toward yourself and feel the stretch, the tension, the pain in your feet. It's all the tensions that are affecting your life. Be ready to relax your feet. Exhale and feel the release of tension from your feet. Exhale and be more relaxed. Take a deep breath in and raise your legs. Feel the tension, the stress, the pain in your calf muscle. It's so tight. Be ready to relax your legs.
Exhale and relax. Exhale and even more relax. Take a deep breath in and tighten your thighs. Move your toes towards your forehead. You can feel the tension, the pain that is affecting your body in your thighs. It's so tight. Be ready to relax. Just notice the difference between your tight and relaxed thigh. It's so relaxing. All the tension, the pain, the worries in your life are releasing from your body. Now focus on your abdomen and take a deep breath in. Move your belly button towards your vertebral column. It's so stretched. It's so stretched. Now just exhale it out and relax your abdomen. Now take a deep breath in and hold the breath in your chest. Your chest raised. The tension, the worries are in your chest. Now let the tensions come out from your body and exhale. Just feel relaxed. Your body is getting even more relaxed. Take a deep breath in and move your shoulder toward your ears. Feel the jerks in your shoulder. The tension is creating that jerks. Even more tight. Now slowly exhale and rest your shoulders. Just notice the difference, how relaxing it is. Take a deep breath in and make a tight fist of your both hands. Feel the jerky movement, the tension, the collection of blood in your hands. Notice the collection of blood in your hands. Now exhale and open your hands and let the tensions come out of your body. Exhale and feel even more relaxed. Even more relaxed. Now make a fist. Take a deep breath in and move that fist toward your shoulders. Feel the tightness, the stress, the tension, the pain in your biceps. Your biceps are getting more harder. These are the tension. Relax your biceps. Just open your arm and your hands and feel relaxed. Yes, your body is getting even more relaxed. Now it's time to stretch your neck. Just move your forehead downward. Take a deep breath in and feel the tension in back of your neck. Yes, it's the tension. It's all the worries that are affecting your life. We are collecting your worries, your tensions. Now exhale and straighten your necks and release the tension, the worries. You are feeling more relaxed. Now touch your ears, your left ear with your left shoulder and stretch your right side of the neck. It will collect the more worries of your life in your neck. Now exhale and
and let your worries come out from your body. Touch your ear with your shoulder and let your neck collect the worries of your life. All the tensions, all the worries are in your neck. Now feel relax. Yes, it's so relaxing. Now is the time to tense your mouth. It will cover all the tension, all the words that disturbs you in your mouth. All the worries are coming toward your mouth. Now just feel relax, exhale and come these words out of your body. You are getting more and more relaxed. Take a deep breath in and squeeze your eyes tightly. It will collect all the tension that is causing disturbance in your life. Just feel the stiffness in your eyes. Exhale and feel relaxed. Your eyes are completely free from the tension, the pain, the stretch. You are completely relaxed. Take a deep breath in and move toward your last step. Raise your eyebrows toward your hairs. It will collect all the tension, all overthinking in your forehead. Just keep it stretched. Now exhale and relax your forehead. And let the tension, let the thinking out of your body. Take a deep breath in and feel the difference between your tense and relaxed body. You are completely relaxed now. Exhale and feel relaxed. Even more relaxed. Now your feet, your legs, your thighs, your abdomen, your chest, your shoulders, your hands, your arms, your neck, your mouth, your eyes, your forehead is completely relaxed. I will count from 3 to 1 and you have to open your eyes. It's 3, 2, 1. You can open your eyes. Sir, you can turn off the mic. Oh, music, sorry. सर अब म्यूजिक ऑफ कर दें, एक्सरसाइज हो चुकी है। अच्छा हो चुकी है, सॉरी मुझे नहीं पता था एक्चुअली, मैंने स्पीकर जो है उसके ऊपर लगा दी थी, मुझे आवाज़ नहीं थी आ रही, मेरी तो एक्सरसाइज रहेगी। यस सर, यू आर प्लेइंग विद म्यूजिक सर। जी अच्छा, क्वेश्चन आंसर से पहले अगर आपने एक्सरसाइज कम्प्लीटली किया है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जस्ट परसेंटेज अगर आप दें कि आपकी बॉडी पहले से कितने % रिलैक्स है। चैट बॉक्स में जस्ट परसेंटेज दे दें। अगर किसी को 5% भी फील हुआ है और अगर किसी को 0% भी फील हुआ है ना, तो वो भी इजीली अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं, और किसी को 80% हुआ है तो वो भी शेयर कर सकते हैं। और मज़े की बात ये है कि आप इससे जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उठा लें, क्योंकि लोग ये हज़ारों पैसे अनमोल वेरी गुड, 80%। वजिया 70, वेरी गुड मुकद्दस। सुमेरा, मुझे तो बहुत फायदा हुआ इससे। मैं बहुत थकी हुई थी और अभी ऐसा लग रहा है कि मेरी अभी सुबह हो गई। यस, इट्स सो रिलैक्सिंग। मेरा आप तो अभी आई थी यूनिवर्सिटी से। हाँ 60, अभी मैं 50, बिल्कुल वेरी पहुंच गुड। और जब से लास्ट वीक से मैंने सेशन लिया, मैं भूल गई थी जी एक्सरसाइज करना।
और जब से लास्ट वीक से मैंने ये सेशन लिया है ना, उसके बाद से अगर मुझे कभी अपनी गर्दन में ऐसे दर्द सा महसूस हो रहा है या कंधों में खिंचाव सा, तो मैं ये एक दो स्टेप भी कर लेती थी और मुझे फौरन फर्क पता चल जाता था। ये वीक मेरा अच्छा ये गुजरा है है। ही इतना रिलैक्सिंग। बहुत वेरी गुड। बहुत बहुत शुक्रिया। जिनको 20 to 30% भी फील हुआ ना, तो यकीन मानिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है रिलैक्सेशन की। मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था, जब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो मेरे क्लाइंट ने मुझे 15 या 5% आई गेस दिया था। क्योंकि लाइक कोई बंदा अगर फेमिलियर नहीं है, सम का साउंड का इश्यू होता है, सम का कुछ ऐसा इश्यू आ जाता है, लेकिन आपकी बॉडी अगर 5% भी रिलैक्स हो रही है तो इट्स मीन आप पर रिलैक्सेशन काम करती है। और मज़े की बात सबको ये वेरी बताते चले हम लोग ही, आप लोगों से काफ़ी डिग्री भी मिल जाएगी इसकी, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन जो इस तरह से प्रैक्टिकल करना है ना, वो कोई भी नहीं बताएगा आपको। बिल्कुल। मैंने जब ये सुना था ना, तो उस टाइम ये था कि हमने कंसेक्टिव सेशन, जब मैंने ट्रेनिंग ली थी तो क्लाइंट के साथ सेशन था, तो मैं बहुत ही स्ट्रेस थी, मुझे ऐसा लगता था कि मेरा सर में कुछ हो जाएगा। तो जब मैम ने हमें ये सिखाई तो मुझे तो, मैं कहूँगी मैम को मैं 95% दूंगी कि मैं इतनी रिलैक्स हो गई थी, और तब से ही मैं बस पीएमआर तो मेरे लिए पैनाडॉल बन गया। और बाकी जिन जिन का ये सेशन मिस हो गया, थैंक यू सो मच अनमोल। वो यूट्यूब के ऊपर सुन सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर ये सारी रिकॉर्डिंग जाएंगी आप वहाँ से दोबारा। और मज़ीद अगर आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं तो शेयर करें, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा उसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। और मज़ीद मैं फीडबैक का एक फॉर्म दे रहा हूँ, उसमें सबने अपनी परसेंटेज के हिसाब से बताना है कि कितने परसेंट आप रिलैक्स हुए, क्या था, क्या सब कुछ था। मुकद्दस कह रही है एग्जाम की तैयारी करने को दिल नहीं था, अब फील हो गया। बहुत अच्छी बात है मुकद्दस। अच्छा, इसकी मज़े की बात यह है, डिपेंड करता है म्यूज़िक पर और आप खुद को गाइड कैसे कर रहे हैं। जैसे मैं रिलैक्स कर रही हूँ ना, अगर आप सोने के लिए ये अप्लाई करते हैं तो आई एम गेटिंग टूवर्ड स्लीप। जैसे मैं उर्दू में खुद को कहती हूँ कि अब मुझे नींद आ रही है। लाइक आप अपनी ना, जो आप खुद को कमांड्स दे रहे होते हैं ना, या किसी को कमांड दे रहे होते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आप ये पीएमआर कैसे ट्रेन करें। अब जैसे मैं रिलैक्स करवा रही हूँ तो यस, आप कुछ भी एक्टिविटी बाद में कर सकते हैं, आप फ्रेश फील कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोने के लिए कर रहे हैं तो आप अपनी ना कमांड को, अपनी वो जो लाइंस है ना, उनको थोड़ा सा मोल्ड करके आप सोने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैम अभी अगर किसी हम का यूट्यूब पे सर्च करना चाहें तो पीएमआर थेरेपी लिखेंगे। अच्छा, मैं एक मज़े की बात बताऊँ, पीएमआर प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, जब मैंने ये सीखी थी ना, मतलब फर्स्ट टाइम देखी थी यूट्यूब, मैंने छान मारी थी, तो कोई भी इतने, मतलब कोई सिर्फ आपकी लेग्स को रिलैक्स करवा देगा, कोई सिर्फ आपकी बाजुओं को रिलैक्स करवा देगा, कंप्लीट आपको यूट्यूब पे ये मिलेगी ही नहीं। तो मैंने इसीलिए ना यहाँ पर हर हर मसल ग्रुप को इसी वजह से चूज़ किया, ताकि सबको पता चले कि पूरी बॉडी को आपने कैसे रिलैक्स करना है। यस, अगर आपने अपने क्लाइंट को बस सिर्फ रिलैक्स करना है कि वो आपसे बात करने के काबिल हो जाए, तो मेरे ख्याल से आप लेग्स को डायरेक्टली बस ऊपर उठवा के वो करवा लें, और उसके बाद आपने बाजू को करवा लिया तो वो रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन जी थैंक कंप्लीट यू मैम। थेरेपी, हाँ जी, कंप्लीट थेरेपी ये है कि आपने हर हर मसल ग्रुप को रिलैक्स करना। जी थैंक यू। सादिया, आपकी वॉइस बहुत स्लो है, नहीं समझ आ रही। मैं एक बात पूछ सकती हूँ? जी जी, पूछ सकती हैं। मुझे बस ये मालूम करना, दो चीज़ें। एक तो है कि मैं हिप्नोसिस भी करवाती हूँ, तो बेसिकली जो है विजुअलाइजेशन होते हुए जो हम करते हैं, एक्सेलेंट था आपका। थैंक यू सो मच। मैं बिकॉज मैं भी कुछ कैंसर से गुजर रही हूँ, तो मैं ज़रा ज़्यादा इसको नहीं किया मैंने, आई एम नॉट श्योर अबाउट कितना मैं कर सकती हूँ। बट द थिंग इज के फ़ायदा आई मीन रिलैक्सिंग बहुत था। इसका दो चीज़ें मालूम करनी थी। एक तो आपने जो म्यूज़िक यूज़ की थी वो कहाँ से लिंक ले सकते हैं उसकी, बिकॉज मुझे ये चीज़ कभी नहीं मिल रही अपने लिए। और ये जो वर्डिंग्स हैं आपकी, अगर मैं अपने स्टूडेंट्स जो हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए करवा सकती हूँ ये भी आना। पहले तो थैंक यू सो मच मैम फॉर अप्रिसिएशन। दूसरी बात यह है कि मैं ये साउंड क्लाउड से उठाती हूँ। साउंड क्लाउड एक ऐप है, उसमें मैं पीएमआर म्यूजिक लिखती हूँ, या किसी किसी का माइक ऑन है जिसकी वजह से मुझे वापस मेरी वॉइस आ रही है, और मैं, हाँ जी आप ठीक है। तो ये ऐसा है कि वहाँ से मैं लेती हूँ, मैं पीएमआर म्यूजिक लिखती हूँ तो कंप्लीट गाइड के साथ आ जाता है। और अगर मैं सिर्फ लिखूँ कि स्मूथ एंड कामिंग टोन, तो फिर तब भी ये टोन आ जाती हैं। लेकिन अभी ये सर ने साउंड क्लाउड पे शायद प्ले किया हुआ था, तो आपको बीच में फील हुआ होगा कि एक दफ़ा बहुत म्यूज़िक तेज़ हो गया, तो वो टोन थी बेसिकली, जो कि थोड़े टाइम के लिए थी, और हमारी एक्सरसाइज क्योंकि लंबी जा रही थी तो वो नेक्स्ट प्ले हो गया था।
तो साउंड मैं वहाँ से उठाती हूँ। दूसरा वर्डिंग मैम मैंने ये रिलैक्सेशन का इसीलिए ये जो मैंने बीच में यूज़ किए ना सेंटेंसेस, ये रिलैक्सेशन के आप अपने स्टूडेंट्स के लिए भी इसी तरह कर सकते हैं कि वो टेंशन्स उनकी कम होंगी, बॉडी रिलैक्स होगी, तो वो ज़्यादा उनमें पॉजिटिव चीज़ें आएँगी कि वो यस हम ये कर सकते हैं। अच्छा मैडम, आपके जैसे लिए एक प्लस पॉइंट ये भी है कि आप यूट्यूब से हमारी यही वीडियो उठा के उन्हें करवा सकती हैं। मैडम सुमेरा की ही आवाज़ में वो सब कुछ साउंड भी वैसे सब कुछ रिकॉर्ड हो गया, तो वो सब कुछ आप करवा सकती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, वो भी उठा सकती हैं, बिल्कुल। और और क्वेश्चन लाइए। ये सादिया ने कोई क्वेश्चन किया, उनकी वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही। सादिया अगर आप कमेंट में लिख देंगी तो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। मैम मेरा है कि हर ऑन प्लेसमेंट वो अपनी लेग्स मतलब अ, बिल्कुल तुबा मुझे सिर्फ लेग्स वर्ड समझ आया, सॉरी। मैम लाइन थी उन तुबा आप ऐसे करें, कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं वहाँ पे क्वेश्चन ले रही हूँ। अफ़सा का क्वेश्चन है, समटाइम ऐसा होता है कि बंदा रिलैक्सेशन कराता है लेकिन उसकी बॉडी इंस्टेड ऑफ रिलैक्सिंग भारी लगती है, जैसा पूरा जिस्म ही भारी है, ऐसा क्यों? अच्छा हफ्सा, मैंने अच्छा इस सेशन में ये बात रिपीट नहीं की। मैंने लास्ट सेशन में इसकी कुछ प्रिकॉशंस बताई थी कि ये करवाने से पहले आप अपने क्लाइंट से पूछते हैं कि आपको सांस का इशू तो नहीं है और आपको कोई स्लिप डिस्क या जो असल मसल स्ट्रेच किसी के ऑलरेडी हुए होते हैं, जैसे गिरने फिसलने से अक्सर कोई हमारा मसल स्ट्रेच हो जाता है, तो हम उनसे वो ज़रूर पहले इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि कोई ऐसा इशू तो नहीं है। तो सम टाइम ऐसा हो सकता है कि भारी इस वजह से ज़्यादा हो जाएगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि हम पीएमआर सही तरीके से कर नहीं रहे होते। अब इसका सबसे पहला रूल ही क्या है कि आप सही क्वाइट प्लेस रिलैक्सिंग इन्वायरमेंट में हो। अगर वहाँ पे नेचुरल इन्वायरमेंट हो ना, जैसे कि चिड़ियों की आवाज़, तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आपने इस तरह का म्यूज़िक यूज़ कर लिया तो आपका प्लस पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे माहौल में बैठे हैं जहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद आवाज़ आ रही है, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना, तो वो जो आपने एक ना मिसाल के तौर पे आपने अपनी लेग्स को रिलैक्स किया हुआ है, ऊपर वाली बॉडी आपकी रिलैक्स नहीं हुई, तो भारी हो सकता है ना ज़्यादा। यानी आपकी आधी चीज़ रिलैक्स आधी नहीं हुई, तो वो आधी साइड आपको ज़्यादा अफेक्ट करना शुरू कर देगी। तो दीज आर सम रीजंस कि जिसकी वजह से ये हमारा पीएमआर ना इतना इफेक्टिव नहीं जाता जितना होना चाहिए। अब ये जिन बंदों को 50 से कम परसेंट हुआ ना, यकीनन उनकी इन्वायरमेंट में कोई ना कोई ऐसी चीज़ हुई होगी जिसकी वजह से या वो डिस्ट्रैक्ट हुए होंगे, या जब ये जैसे बीच में म्यूजिक तेज हो गया था उसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन हुई होगी। थैंक यू सो मच अनमोल। ग्रुप में ओके, मैं प्रेजेंटेशन ज़रूर शेयर कर दूंगी। और थैंक यू सो मच साम्या। तुबा कह रही है, मैम आई हैड अ क्लाइंट ऑन माय प्लेसमेंट, वो अपनी लेग्स लिफ्ट नहीं कर पा रही थी। बिल्कुल। अच्छा, एक और मज़े की बात, थैंक यू तुबा, आपने याद भी करा दी। आपके क्वेश्चन से मुझे याद आ गया कि देखें समटाइम्स क्लाइंट ना आपका बिल्कुल ये करता नहीं है। लाइक आप उसको कह रहे हैं ना स्ट्रेच करें, तो वो स्ट्रेच नहीं करता। गाइडेड इमेजरी होती ही है कि आप अपनी बातों से उसको ऐसा फील करवाएंगे कि उसकी मसल स्ट्रेच हो गई। लाइक अपने आप को ना इस सेशन के बाद एक ट्राई दीजिएगा जिसमें आप अपने मसल को स्ट्रेच नहीं कर रहे, लेकिन जस्ट फील कर रहे हैं कि मेरी ये जो थाइज हैं या जो मेरी काफ मसल हैं वो स्ट्रेच हो रही हैं। गाइडेड इमेजरी का तो एक बेनिफिट ही यही है ना कि आप उसको परफॉर्म नहीं करते बट जस्ट फील करते हैं कि वो स्ट्रेच हो रही है। तो दिस इज द आंसर कि आप उनको लिफ्ट बेशक ना करवाएं, लेकिन उनको जस्ट फील करवाएं कि उनकी थाई मसल्स जो हैं या लेग है ना वो स्ट्रेच हो रही है। लास्ट टाइम आपने माउथ पर पेंसिल यूज़ करने का बताया था वो भी बता दो। वो तो मैं बिल्कुल ही भूल ही गई थी। अभी आई डोंट हैव अ पेंसिल और मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं कैमरा ऑन करूँ। कर तो देती। अच्छा तुबा आपके पास पेंसिल है? तुबा आपके पास पेंसिल है? क्वेश्चन, यू आर यूजिंग टोटली इंग्लिश वर्ड ऑलमोस्ट और प्रोफेशन। अच्छा हाँ, ये भी बात है कि मैंने इंग्लिश यूज़ की। इसका भी मैं रीज़न देना चाहूँगी क्योंकि मैंने पीएमआर मोस्टली ऑनलाइन दिया है। मैंने सीडी हॉस्पिटल में उर्दू में भी दिया था, लेकिन उसका ना मुझे जब मैंने रिजल्ट पूछा तो वो 60-70% मिला था। तो मैंने ये समझा कि मेरी जो इफेक्टिव लैंग्वेज है ना वो इंग्लिश है, क्योंकि इंग्लिश में जब मैं करती हूँ तो मेरे पास परसेंटेज बहुत ज़्यादा आती है। तो इस वजह से मैंने ये चूज़ किया। बाकी इसकी उर्दू वर्जन्स भी बहुत सारी हैं। लाइक जैसे मैंने कहा ना कि मैं करवा दूंगा उर्दू में, क्योंकि मैं करता रहता हूँ। मैं करवा दूंगा जब मैं फ्री हुआ। मैं बिल्कुल। जो उर्दू वाले हैं मैं उन्हें उर्दू में करवा दूंगा, बेफिक्र रहें। लेकिन थोड़ा सा मुझे टाइम मैनेज करना होगा। मैं
ठीक, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। अच्छा तूबा, आप वही पेंसिल को आप उठाएं और अपने ना लिप्स के जो एंड है ना बिल्कुल एंड में, इनमें से दबा के फंसा दें उस पेंसिल को, और 5 सेकंड्स, बल्कि आप ऐसे करें, हाँ 5 to 7 सेकंड उसको फंसा के रखें और फिर उसको निकालिएगा। फंसाएं एक दफ़ा अपने लिप्स के किनारों पर ज़ोर से उसको, इतना कि आप बड़ी स्माइल कर सकें। और दबा कर थोड़ी सी। मैम मेरी लेग्स ऊपर करने पर शिवर क्यों हुई? देखिए जब हम टेंशन क्रिएट करते हैं ना, तो बेसिकली जो हमारे मसल्स 2 होते हैं ना, बाइसेप एंड ट्राइसेप, तो वो क्या होती है हमारे खिंच जाती है। अब मुझे बिल्कुल ये टांगों वाली मसल्स का भूल गया, इनका भी 2 ही होता है, वैसे तो हमारे बाइसेप्स होते हैं ना। तो जो नीचे वाली मसल होती है वो खिंचती है तो ऊपर वाले में शिवरिंग होती है। तो अगर शिवर होती है तो इट्स मीन आपने बिल्कुल राइट स्ट्रेच किया है। पेन नहीं हुई लेकिन शिवर हुआ है, टेंशन हुई है, तो आपने बहुत अच्छे से अपनी लेग्स को स्ट्रेच किया था, जिसकी वजह से शिवर हुआ है। मोस्टली क्लाइंट डोंट अंडरस्टैंड इवन उर्दू, दे आर पंजाबी। देखिए मोड ऑफ कम्युनिकेशन आप कोई भी यूज कर सकते हैं, बस आपने अपनी टोन ऐसी रखनी है कि वो उस पर फोकस्ड रहें और आपकी बात को करते चले जाएं, चाहे आप इंग्लिश में कर रहे हैं, चाहे आप उर्दू में, चाहे आप पंजाबी में, वो डजेंट मैटर। बस आप अपनी मिसाल के तौर पर, मैं इंग्लिश में करती हूँ लेकिन फिर भी करने से पहले मैं एक दफ़ा प्रैक्टिस ज़रूर की है। क्यों? क्योंकि मैं एक दफ़ा चेक करनी चाह रही थी कि क्या मेरी अभी भी वॉइस में उसी तरह का फ्लो आ रहा है जैसे पहले था जब मैं क्लाइंट्स के साथ करती थी। तो जस्ट अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाएं, बाकी मोड नहीं डिपेंड करता। तुबा, अगर आपने पेंसिल को अपने माउथ में रखा हुआ है, 7 सेकंड बाद उसको निकालिएगा और फिर एक्सपीरियंस शेयर करिएगा यहाँ पर। अब ब्रीथ होल्ड करना ज़रूरी है क्योंकि आप ऑक्सीजन को बेसिक, अच्छा होता क्या ब्रीथ होल्ड करने से, जब आप उसको इनहेल करते हैं और अपने स्टमक में विद होल्ड करते हैं ना, तो जो ब्लड वेसल्स साथ से गुजर रही होती है ना, उनको वाफर मिकदार में ऑक्सीजन मिलती है। लाइक आप जैसे छोटे छोटे ब्रेथ लेते हैं ना, वो ऑक्सीजन थोड़ी अंदर जाती है और ज़्यादा मतलब प्रॉपरली ब्लड तक जा नहीं सकती। तो इस वजह से जब आप उसको होल्ड रखते हैं ना, तो आपके ब्रेन, आपकी पूरी बॉडी पार्ट्स तक इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो इस वजह से इफेक्टिव होते हैं। मैं जस्ट स्टिल फील टेस्ट, बिल्कुल बिल्कुल यही चीज़ है स्माइलिंग टेक्निक में। बेसिकली यही होता है कि आपके जस्ट स्टिल फील स्ट्रेस होते हैं। क्यों? क्योंकि डोपामीन की रिलीज ज़्यादा हो जाती है। अभी आप 5 सेकंड के बाद देखेंगे कि आपको ना रिलैक्सिंग फील होना चाहिए। जो स्ट्रेच मसल, जब इनके खून की जो रवानी है वो बढ़ेगी ना, तो आपको फील होगा कि यस, यहाँ से मेरा ब्लड अब रिलैक्स हो रहा है, ये जो मेरी वेन है वो रिलैक्स हो रही है। क्योंकि स्ट्रेच के बाद जब कोई भी चीज़ को हम रिलीज करते हैं ना, तो वो रिलैक्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ वापस आती है। तो स्ट्रेच से रिलीज का सफर बहुत ही पुरसुकून होता है। और सुमेरा, ज़रा डीएसएम का भी थोड़ा सा इंट्रो करवा दें कि आप इंशाल्लाह डीएसएम स्टार्ट करवाने वाली हैं। आप और मैं, हम दोनों मिलकर के डीएसएम करवाएंगे सबको, इन्हें ऐसा प्रोफेशनल नॉलेज देंगे कि जो लोग बीएस के स्टूडेंट हैं या एमएस के स्टूडेंट हैं, जब हम उन्हें ऐसा नॉलेज दे देंगे कि वो डिग्री लेते साथ उन्हें ये फील होगा कि लाइक नाउ वी आर प्रोफेशनल। सर जब आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मोटो बताया था ना कि आप स्टूडेंट्स की भी हेल्प करना चाह रहे हैं और जनरल पब्लिक की भी ना, तो मैंने सबसे पहले देखा था कि मुझे स्टूडेंट लाइफ में सबसे पहला इशू कहाँ पे आया था। तो यही था कि जब मैं अपनी 6th सेमेस्टर में थी, उस टाइम हमारा डीएसएम 7th सेमेस्टर में हमें पढ़ाया जाना था, और हमें कह दिया था जी, नॉर्मल साइकोलॉजी थी आई गेस या ऑर्गेनाइजेशन, तो हमें केसेस लेने हॉस्पिटल में भेज दिया था। अब मुझे डीएसएम का पता ही नहीं है कि डीएसएम क्या है, तो मैं उधर क्लाइंट को डायग्नोस कैसे करूँगा। मैं जब गई हॉस्पिटल में तो साइकेट्रिस्ट मेरे से पूछते हैं, हाँ जी बताएं इनको क्या है। मैं उनका मुंह देख रही कि मुझे तो पता ही नहीं है। और दूसरा, फिर मैंने अपने साथ अभी एमएस लेवल पे अपनी ऐसी स्टूडेंट क्लास में मेट्स देखी थी जिनको पता ही नहीं था कि अच्छा ये सिम्टम होगा, तो हम इसको कम से कम इतना तो इंसान को होना चाहिए ना कि आपको मेन डोमेन पता हो। जैसे एंजाइटी के कुछ बेसिक सिम्टम्स हैं, अगर वो पता हो तो हम ये साइकेट्रिस्ट को फौरन से कह सकते हैं कि यस, इसको कोई एंजाइटी का डिसऑर्डर है। देखिए डीएसएम आपको कभी भी फिंगर टिप्स पे याद नहीं होता, आप जस्ट उसके कॉमन फीचर्स याद कर लेते हैं कि हमारे क्लाइंट में अगर ये कॉमन फीचर आएंगे तो इस डोमेन में वो लाई करेगा। फिर आप उसकी कंप्लीट हिस्ट्री लेते हैं और फिर आप उसको बताते हैं कि यस, आपको ये मतलब अपने साइकेट्रिस्ट को या उसकी फैमिली को, फिर आप प्रॉपर डायग्नोसिस करते हैं। अच्छा होता ही है हॉस्पिटल सेटिंग में कि आप साइकेट्रिस्ट ने मेडिसिन लिखनी होती है, वो आपके पास क्लाइंट भेजता है और कहता है हमें जल्दी से डायग्नोसिस लिख के दें। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको कॉमन फीचर्स का पता हो कि फॉर एग्जांपल एंजाइटी के फीचर आ रहे हैं, आप अपने साइकेट्रिस्ट को ये बता सकते हैं कि यस, दिस पर्सन इज हैविंग अ एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। फिर आप 1-2 दिन हिस्ट्री लेने के बाद कंप्लीट डिटेल में डीएसएम का क्राइटेरिया चेक करके अपनी असेसमेंट लगा के फिर आप प्रॉपर डायग्नोसिस देते हैं कि हाँ जी, सोशल एंजाइटी है, कौन सी एंजाइटी है। तो मैं आपको ऐसा अपना नॉलेज देना चाहती हूँ, और मैंने आपको जो क्लाइंट्स बताए, तो मैं हर आपके साथ केस स्टडी शेयर करके
इतना आपको ट्रेन करना चाहती हूँ कि आप किसी भी सेटिंग में जाएँ, चाहे आप एडिक्ट्स में जाएँ, चाहे आप चाइल्ड्स में जाएँ, चाहे आप क्लिनिकल सेटिंग में जाएँ, किसी न्यूरोटिक है, साइकोटिक, तो आप उसको ईज़िली डायग्नोज़ कर सकें। ठीक हो गया? तो इसलिए मैंने सर से ये कहा था कि डीएसएम मैं इसलिए करूँगी क्योंकि एक तो मेरी इसके ऊपर ग्रिप बहुत अच्छी है, कमांड है मेरी, क्योंकि मुझे बेसिक कॉमन फीचर्स तो बहुत अच्छे से आते हैं। तो मैं यस, अपने स्टूडेंट को एग्जैक्टली। इतना ट्रेन कर सकती हूँ। और जी दूसरे नंबर हुमैरा, आपने पे तो देखा ना। जी, और दू जिस 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 बच्चे ने सुमेरा से पढ़ लिया ना डीएसएम, वो इतनी दुआएं देगा ना इसको कि मैं बता नहीं सकती। सही बात है, थैंक यू मतलब कि हुमैरा। बहुत यार ग्रिप है, मतलब उसको, और उस बच्चे को कभी भूलने नहीं वाला। और दूसरी बात ये कि डीएसएम का भी इसलिए चूज किया गया क्योंकि मैंने अपने आप को पहले रखा है कि यार जब मैं था सेकंड थर्ड सेमेस्टर में इतना सब कुछ हुआ मुझे, मैं जब पढ़ाया कुछ जाता था, जब मैं जाता था हिस्ट्री लेने केस लेने तो वो कुछ और ही निकलते थे, बुक में क्या लिखा हुआ है यस वहां पे सर। कुछ और निकलते हैं। तो दैट्स इज द रीजन मैंने खुद पर्सनली मतलब कि मेरा को ये रिक्वेस्ट की है कि करवाया जाए, क्योंकि हम जितना आप लोगों को पॉलिश कर सकते हैं ना, हमारा काम है पॉलिश करना। इट्स अप टू यू कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं अपने आप को पॉलिश करने में। और बाकी की बात बिल्कुल। मैडम सुनहरा की, नो डाउट इनका बहुत एक्सपीरियंस है, ये आप लोगों को इतने बेहतरीन तरीके से गाइड करेंगे कि आप लोगों को वो डीएसएम का कोर्स करके आप लोगों को आइडिया होगा कि वाकई में हमने कुछ सीखा है यहाँ से। हम आप लोगों को बिल्कुल, किताब मैंने किताब उठाकर नहीं मैंने देते कि ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, नहीं, हम लोग को आप सिंपल बिल्कुल इजी, इस तरह से ये होगा, यहाँ से ये होगा, यहाँ से उस तरह से। बाकी मैं साथ हूँ आप लोगों के, मैडम सुमेरा आप लोगों के साथ है, इंशाल्लाह अच्छा कोर्स करवाएंगे आप लोगों को ना हम। जी मैडम। जी, और सर मैंने, क्योंकि मेरा ये कोर्स का मैंने आपको बताया ना कि मैंने ये ऑनलाइन किया है और लेक्चर्स दिए हैं, इवन के सीडी हॉस्पिटल में भी मैंने लेक्चर्स दिए थे। तो मैंने ये नोटिस किया कि डीएसएम से वाक़ई बहुत होता है, और क्योंकि मैं सिर्फ़ आपको पढ़ाना नहीं होता, लाइक वहाँ पे आपका टेस्ट भी होते हैं। और टेस्ट ऐसा नहीं होता कि जिसके लिए आपको जाके डीएसएम खोलना पड़ेगा। लाइक सिर्फ़ मेरे लेक्चर्स होंगे, जो अगर मैंने कभी बीच में स्लाइड स्टूडेंट को लगा कि शेयर करनी है, स्लाइड शेयर करूँगी, उसमें से प्रॉपर आपका ना वीकेंड पे ना टेस्ट होगा। लाइक मैं आपको एक केस स्टडी शेयर करूँगी और मैं आपसे कहूँगी कि हाँ जी, आप मुझे बताएँ इसकी क्या डायग्नोसिस होगी, और आपने उसके रीज़न देने होंगे कि हमने ये डायग्नोस किया क्योंकि क्लाइंट को ये था। लाइक कुड यू इमेजिन कि आपने एक चीज़ समझी होगी, फिर उसी सिनेरियो में से आप रीज़न्स भी देंगे। तो जब रीज़न्स देते हैं ना, तो आपको वो चीज़ भूलती नहीं है। लाइक आपके पास कभी भी क्लिनिक में वो पेशेंट आएगा ना, और जिसका आपने रीज़न दिया होगा, तो आपको यस याद आएगा कि हाँ, मैम ने ये क्वेश्चन पूछा था, हमने ये रीज़न दिए थे, तो यस ये क्लाइंट को ये इश्यू हो सकता है। सो मैं यही कहूँगी, क्योंकि इसकी हम लोगों ने फीस इतनी ज़्यादा नहीं रखी हुई जिससे मुझे या सर मोइन को कोई फ़ायदा हो, हम आपको अप्रिशिएट कर रहे हो कि आप आएँ। फीस भी बिल्कुल सर्टिफ़िकेट वाली ही रखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप जिस फ़ील्ड में हैं, एट लीस्ट आपकी उसका पहला स्टेप ही डायग्नोसिस है ना, तभी जाके हम थेरेपी देंगे। ये ना हो उसको डिसऑर्डर साइकोटिक हो, हम उसको डिप्रेशन में लेके बैठे हों, तो क्लाइंट तो ठीक होगा ही नहीं। तो आप पहला स्टेप अपना क्लियर करें। सो दिस इज़ व्हाई आई एम आपको मैं कह रही हूँ कि आप आएँ और इंशाल्लाह लें अपनी क्लास, और इंशाल्लाह बहुत बेनिफिट होगा आपको। और दूसरे नंबर पे बात रही फीस की, तो फीस के हवाले से मैं आप सब लोगों को बताता चलूँ कि मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको इंटरनेशनल लेवल का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करूँ, क्योंकि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रजिस्टर्ड करवाने जा रहा हूँ, अप्रूव्ड करवाने जा रहा हूँ। हज़ारों ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पे, आपने देखी होंगी पाकिस्तान लेवल के ऊपर, लेकिन उनके ऊपर आपका सर्टिफिकेट भी मिलते होंगे। बट जहाँ तक मैंने वल्लाह आलम मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बताता चलो, मैंने जहाँ तक देखा मोस्टली रजिस्टर्ड नहीं होती हैं। आपको बस वैसे पे लेकर फी लेकर आप लोगों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर। बिल्कुल सही, मेरा भी एक्सपीरियंस हुआ यस है सर। ऐसा ही। तो मेरा खुद का बहुत बैड इस चीज़ में एक्सपीरियंस रहा, तो मैं नहीं चाहता कि हम लोग आप लोगों को सिखा रहे हैं तो हम आपको वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें जो पूरी तरह से ऑथेंटिक हो, अप्रूव्ड हो, रजिस्टर्ड हो। आप कहीं पर भी जाएं तो आप लोगों को पता लगे कि हाँ, इस ऑर्गेनाइजेशन से जो है हमने कोर्स बिल्कुल। किया है। और एक मज़े की बात और बता दूं सब लोगों के लिए, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मैंने और रखी है कि मैं पाकिस्तान लेवल के ऊपर अपनी आठ आठ फ्रेंचाइजीज ओपन करने लगा हूँ। सबसे पहली फ्रेंचाइज मैडम सुमेरा की होगी अपना रावलपिंडी में। उसके बाद इंशाल्लाह। इस्लामाबाद में होगी, लाहौर में होगी, फैसलाबाद में होगी, गुजरात में होगी, गुजरांवाला में होगी, बहावलपुर में होगी, और कराची में होगी, हैदराबाद में होगी, और सक्खर में होगी। मैं सारी ब्रांचेस ओपन करने लगा हूँ, सेल्फ रियलाइजेशन के नाम से ही होंगी। जो जिस जिस सिटी से हैं वो उस उसके साथ जो है कनेक्ट हो सकते हैं। उसमें ये होगा कि मैं जितने भी प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं ना, लाइक सुमेरा की तरह, जैसे कि अब सुमेरा मेरा राइट हैंड है मेरी ऑर्गेनाइजेशन का।
थैंक यू जो सर। है मैं प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट हायर करूंगा वहाँ पे, तो ज्वाइन कीजिएगा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसमें ये होगा कि आप लोगों को वहाँ से एक फिजिकल भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप ऑनलाइन भी लेंगे तो आपको फिजिकल सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अच्छा सतुबा दैट्स कह रही है आल्सो गुड लिटिल सर। अभी अभी तक इनको स्टिक फील हो रहा है। अब देखिए यही थोड़ी बहुत हमसे हो जाती है ना, लाइक अब जैसे मैंने आपको गाइड किया, आपने किया, आपने ज़्यादा ज़ोर से प्रेस कर दिया होगा। जैसे मैं अभी पीएमआर में क्या इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ कि आपने इतना उसको अपने मसल को स्ट्रेच करना है, आपको पेन ना हो, दर्द ना हो, ये ना हो आप जब रिलैक्स करें आपको फिर भी दर्द होता रहे। आपने इस हद तक उसको स्ट्रेच करना है कि उसमें से हल्की हल्की जर्क हो और स्ट्रेस फील हो, स्ट्रेच फील हो, खिंचाव फील हो, लेकिन जैसे ही आप उसको रिलैक्स करें तो रिलैक्स भी फील हो, लाइक आपका खून जमे नहीं, खून अकड़े, जैसे ही उसको जगह मिले वो अपनी जगह पे वापस से फ्लो आउट हो। अगर आपने वो पेंसिल को ज्यादा ज्यादा प्रेस किया है तो वहां पे अब ब्लड को वापस अपनी जगह पे जाने में टाइम लगेगा। आपके जो जॉज हैं ये बहुत जल्दी इंशाल्लाह ठीक होंगे, ऐसा नहीं है मसला को कोई स्लिप स्लिप हो गया होगा, लेकिन वो क्या है कि खून को अब वापस अपनी जगह पे जाते हुए थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिजिकल वेयर विल बी हेल्ड, सर ने अभी बताया 8 जगहों पर इंशाल्लाह होगा। मैं रावलपिंडी में होती हूँ तो मेरे पास रावलपिंडी और इस्लामाबाद नहीं, रावलपिंडी के स्टूडेंट्स आएंगे। और दूसरी बात ये कि अब कुछ ही सेकंड्स रह गए हैं, तो अगर कुछ शेयर करना चाहें तो कोई भी कुछ भी शेयर